ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज बात करेंगे खाना नंबर 6 के बारे में। खाना नंबर 6 को हम अपने जीवन में किन चीज़ों से, कौन सी ऐसी आदतें अपने जीवन में उतारें कि खाना नंबर 6 से संबंधित सभी सुख हमें प्राप्त हों। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले खाना नंबर 6 अगर हमारा खराब होता है तो जीवन में कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनका हमें नुकसान होगा। सबसे पहले खाना नंबर 6 होता है वो हमारे गुप्त शत्रु हैं। अगर खाना नंबर 6 खराब होगा तो हमारे आसपास हमेशा हमारे गुप्त शत्रु दोस्तों के रूप में ही विद्यमान रहेंगे। खाना नंबर 6 होता है हमारे रोग का। अगर हमारे जीवन में खाना नंबर 6 खराब होगा तो हमारे जीवन के अंदर छोटे छोटे रोग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे लगे ही रहते हैं। और दोस्तों, खाना नंबर 6 होता है हमारे कर्ज का। अगर खाना नंबर 6 हम खराब कर लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर भारी कर्ज हमें लेना पड़ता है और इसके बोझ से हमारा जीवन, हमारी मानसिकता ये धीरे 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 सारी खराब हो जाती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार हम इस खाना नंबर 6 को ठीक रखेंगे। खाना नंबर 6 के अंदर दोस्तों 2 मुख्य ग्रह होते हैं। एक होता है बुध और एक होता है केतु। बुध जो है वो है हमारी बहन, हमारी बेटी और हमारी बुआ। तो जितनी भी समाज के अंदर छोटी कन्याएं हैं ये सभी बुध को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर हमें अपना खाना नंबर 6 और 6 से संबंधित वो सभी चीज़ें जो अभी मैंने बताई उन सब को ठीक रखना है तो हमें कन्याओं की सेवा हमेशा ही करते रहना चाहिए। वैसे मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर साल में 2 बार प्रत्येक घर में जो है कंजक पूजन का एक विधान है। तो कंजक पूजन भी करते रहिए और इसके अलावा भी जब आपको कोई गरीब कन्याएं या पड़ोस में कोई भी किसी भी प्रकार की कन्याएं हैं तो उनको कभी कभी मीठा खिलाते रहिए, टॉफ़ी, चॉकलेट इत्यादि उनमें बांटते रहिए। इससे आपका बुध भी अच्छा होगा और खाना नंबर 6 आपका जो है शुभ होगा। इसमें हम अपनी बहन की भी सेवा कर सकते हैं, अपनी बुआ की सेवा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर जीवन में हम अपनाएंगे तो खाना नंबर 6 से संबंधित हमें सभी लाभ मिलेंगे। और दूसरा ग्रह जो मैंने बताया वो है केतु। अब केतु किससे संबंध रखता है? केतु हमारा पुत्र है, केतु हमारा जो है ब्रदर इन लॉ भी है। तो अगर हम अपने ससुराल पक्ष से बनाकर रखेंगे, अपने साले साहब से बनाकर रखेंगे और अपने पुत्र से हमेशा बना करके रखेंगे। आज हमने देखा है कि जैसे जैसे बेटा बड़ा होता चला जाता है तो जो पिता है उसे बात बात पे टोकना शुरू कर देता है। तो ये जो बात बात पे टोकना और उसके बारे में बुरा ही बोलना, तो इससे भी हम अपने केतु को खराब कर लेते हैं। तो हमें ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने पुत्र को अप्रिशिएट कीजिए, जिससे उसे जर्नली भी मोटिवेशन मिलेगा और वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा और इसी से आपका खाना नंबर 6 भी जो है अच्छा होता चला जाएगा। और दोस्तों, तीसरा वास्तु के अनुसार हम जानते हैं खाना नंबर 6 जो है वो है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा। अब जैसे ही हमारे घर के अंदर उत्तर दिशा किसी भी तरीके से खराब हो जाएगी, 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। अधिक जानकारी के लिए तो मैं कहूँगा कि आप किसी विद्वान से संपर्क कीजिए। अब वो 2-3 बातें क्या हैं कि उत्तर दिशा के अंदर एक आपकी स्टेयर्स ना हो, किसी भी प्रकार का भारी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो, और यहाँ पे अग्नि ना हो, और यहाँ पे स्टोर इत्यादि ना हो। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में होंगी या यहाँ पर अगर लाल रंग आ जाता है तो भी उत्तर दिशा हमारी खराब हो जाएंगी। तो इन 3-4 चीज़ों का खास ध्यान रखें। उत्तर दिशा में ये चीज़ें आएंगी तो हमारा फाइनेंस भी खराब होगा और ओवरऑल हमारा खाना नंबर 6 यहाँ से बिगड़ेगा। हमारे आसपास जो है शत्रु पनपने शुरू हो जाएंगे और वो हमें तरक्की नहीं करने देंगे। जैसे मैंने बताया खाना नंबर 6 में बुध ग्रह जो है यहाँ पे बलवान है। अब बुध हमारे जितने भी पक्षी हैं ये सब बुध के अंडर आते हैं। तो क्या कीजिए कि सुबह नाश्ते के बाद 1 रोटी जरूर पक्षी के नाम की आप निकालिए और संभव हो तो अपने नाश्ते का ही हिस्सा निकालिए, यानी आप कुछ कम खाएं और उसी में से 1 रोटी बचा करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप वो पक्षियों को जब डालना शुरू कर देंगे, या रोटी ना डाल करके बाजरा इत्यादि पक्षियों को डालें, तो इससे भी हमारा खाना नंबर 6 अच्छा होगा। हम शत्रुओं से बचेंगे, हम बीमारियों से बचेंगे
और हम जीवन में तरक्की करेंगे। और यदि खाना नंबर 6 अच्छा होगा तो दोस्तों हमारे जीवन में ना धन की कमी रहेगी, ना स्वास्थ्य की कमी रहेगी, ना प्रतिष्ठा की कमी रहेगी। ये तीनों चीज़ें अगर हमने अपने जीवन में सबल रखनी है, अच्छी रखनी है, तो हमें खाना नंबर 6 अच्छा रखना होगा। और इसके लिए जो चीज़ें मैंने बताई इनको दोबारा से एक बार संक्षेप में बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि अच्छी रखनी होगी दूसरी कन्याओं के प्रति, क्योंकि जैसे ही हमारी दृष्टि कन्याओं के प्रति खराब होगी, शनि के साथ साथ यहाँ पे हमारा बुध भी खराब होगा और खाना नंबर 6 खराब होता हमें दिखाई देगा। हमारे शरीर को रोग लगने शुरू हो जाएंगे और उस समय पे हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ये रोग किस वजह से हुआ। तो अपनी दृष्टि अच्छी रखिए, कन्याओं की सेवा करते रहिए, अपने उत्तर दिशा को अच्छा रखिए और अपने जो है ससुराल में भी जो है संबंध अच्छे रखिए। और दोस्तों लास्ट में एक और मैं खाना नंबर 6 से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। खाना नंबर 6 हमारा ननिहाल भी है, तो अपने मामों से, अपने नानकों से, जो भी वहाँ पे रिश्तेदार हैं, उन सब से भी बनाकर रखना जरूर अच्छा, उन सब से भी बनाकर रखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर उनसे भी झगड़ा करते हैं तो यहाँ पर हमारा खाना नंबर 6 खराब होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाइए। इसी आशा से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। नेक कर्म करते रहिए।